अब अगर किसी कारी ने, मैं बार बार आपसे कहता हूं, मारना तो दूर की बात, हाथ लगाया ना किसी को और मुझे पता चल गया, उस मदरसे के खिलाफ व्लॉग मैं बनाऊंगा। जो कारी बच्चों को मारते हैं, मैंने बताया था ना, इस जमाने में ये याद रखो, मैं इसमें किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ये कारी लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। हम भी बात करते हैं बच्चों के हुकूक के, मारो पीटो मत। ये बास कारी लोग जो मार मार के फुरकस निकाल देते हैं बच्चों का, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये केस आया मेरे सामने, मैं पीछे पड़ा हुआ हूं, लेकिन केस उसके अब्बा ने, बच्चे के अब्बा ने खराब कर दिया। मतलब मेरा इरादा था उसको मैं घर तक पहुंचाता। एक कारी ने बच्चे को मारा, जान से ही मार दिया। बच्चे के पेट में मुक्का मारा, इतनी जोर से थप्पड़ या मुक्का मारा कि उसके गुर्दों तक असर पहुंचा और बच्चे की डेथ हो गई। हमारा शागिर्द गया जनाजे में, मैंने वो गया, पूरी वीडियो बना के लाया कि बच्चे को कारी ने, सारे महल्ला गवाही दे रहे हैं। बच्चे के अब्बा को पता नहीं कोई धमकी थी या कारी साहब से तरस आ गया उनको कि बेचारे ने जान के तो नहीं किया, जाके थाने में बयान दे दिया कि नहीं नहीं ये तो बीमारी से मरा, झूठा बयान दे दिया, यानी वो बेवकूफ बनाया बच्चे के बाप को ना। अब हमें तो पूरी सूरत हाल मालूम है कि बच्चे को मारा है उस कारी ने, और पहले भी एक रिपोर्ट है उस मदरसे की। मैंने अपने जिस शागिर्द को कहा था ना कि जाओ, मैंने कहा आस्तीन चढ़ाई, मैंने कहा मैं जाता हूँ साले, मैं व्लॉग बनाता हूँ उस मदरसे का, उसको बंद करवा के छोड़ूंगा मैं। ये हम क्यों इन मौलवियों का दिफा करें यार, 2 नंबर किस्म के मौलाना लोग। बच्चा मार दिया, अपने बच्चे को सामने रख के सोचो यार। अब केस इसलिए खराब हो गया कि बाप भी जब बयान दे के आ चुका है थाने में, तो अब हमारे पास करने को रह क्या गया। तो मैंने कहा यार उसके बाप से तो जो मिलाओ, मैं कहूंगा तेरे खिलाफ तो केस होना ही चाहिए। यह है अंधी अकीदत जो मजहबी लोगों में होती है कि जी कारी साहब हैं बेचारे, कुरान पढ़ा रहे हैं, नेक आदमी हैं, गलती उनकी, कारी की नीयत तो नहीं थी बच्चा मारने की, मैं भी यही कह रहा हूं, नीयत नहीं थी उसकी, तो नेक आदमी है बेचारा, शरीफ इंसान है, बाप मेरे बच्चे, वो तो वही है जो सीखा हुआ है कि जिसकी मौत जिस टाइम पे लिखी हुई है मौत तो आनी है। अब वो बेचारा बाप देहाती आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस तरह की बातें करके कि बस गम में सब्र करो, उसको तो लारे लपे भी दे दिए होंगे ना, चिकनी चपड़ी बातें करके वो चुप हो गया। मैंने कहा मैं इसके बाप को जाके समझाऊं कि वो कातिल हो ना हो, तू जरूर कातिल है। तेरे बच्चे को मार दिया और जान से मार दिया, वो बच्चा भी क़यामत के दिन पूछेगा अब्बा मेरे कातिल से इंतकाम तो लेते कम से कम, ताकि ये सिलसिला रुकता तो सही। लेकिन यह है कि अब्बा ही, तो जाहिर है जब अब्बा ही पीछे हो तो फिर आप जब जाके कुछ करोगे तो लोग तो हमारे खिलाफ स्कैंडल बना देंगे ना। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब कोई जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो फिर मैं पीछे हट गया। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो वरना मेरा इरादा था मैं जाके तबीयत हरी भरी कर दूं, ये गवाह बहुत हैं, गवाह बहुत हैं, लेकिन मुद्दई बाप है। जब थाने वाला भी कहेगा, जब बाप ही आगे नहीं आ रहा, कोर्ट भी कहेगी भाई तू, क्योंकि ये केस की में दावेदार माँ बाप होते हैं, वो ही नहीं है तो फिर क्या रह गया। तो हम भी आवाज उठाते हैं जो कारी बच्चों को मारते हैं। मैंने बताया था ना, इस जमाने में ये याद रखो, मैं इसमें किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ये कारी लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे।